कि वो देखा नहीं है सीरियसली, मैं ऐसे जगह पे रहता भी नहीं हूँ। लेकिन कई बार मैं ऐसी लड़कियों को देखता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं देखिए इंसान का मन हो ही जाता है कि देखना मन करता है, मेरा देखने मन करता है, लेकिन ऐसा मेरी कोई सोच नहीं रहती। अगर मेरी ऐसी सोच रहती तो डेफिनेटली मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये भी क्राइम होता है। तो ये भी फैसिलिटीज की जाएंगी कि हर किसी को बच्चों बचपन से ही स्टार्टिंग से भी बताया जाए कि आपको किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम नहीं करना है। जैसे कि लड़के होते हैं कि कई लड़कों की तो मैंने देखा है शादी नहीं होती है, तो इस वजह से भी वो लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, जो भी मजबूर होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सभी की टाइम पे शादी भी करवाई जाएगी, जिससे कि डेफिनेटली जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, देखिए मानव शरीर है, इंसान शरीर है, तो हर किसी का मन करता है कि शादी हो, शादी के बाद आप समझ ही सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो वो सभी लोगों की जो भी हुड़क होती है अंदर की, वो सभी टाइम पे उनकी शादी करवा के सभी को लाइफ मस्त लाइफ जीने का मौका दिया। देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको लड़कियों से संबंधित एक दूसरी अलग समस्या के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि शायद आपको वो समस्या ना लगती हो, लेकिन आज के टाइम में वो भी एक समस्या है। और उसकी वजह से ही लड़कियों के साथ जो मैक्सिमम लोगों की सोच है या कुछ भी है एक रियलिटी, वो है कि लोग लड़कियों के साथ उसी वजह से अपराध होते हैं, जिसमें कि यंग गर्ल्स के साथ तो कह सकते हैं, बच्चों के साथ हम नहीं कह सकते। तो वो है लड़कियों का जो फैशन आज के टाइम पे इतना हो गया है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, मतलब फिल्मों में हो गया चाहे रियल लाइफ में हो गया हो। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म किया जाएगा? तो देखिए आज के टाइम में जो भी लड़कियां हैं ना, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, वो जो भी ड्रेसेस बनती हैं या जो भी ड्रेसेस पहनती हैं वो फिल्मों को देख के पहनती हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक्टर को काम दिया जाएगा, जिसके लिए मैं खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस करूंगा, बनाऊंगा, जो भी करूंगा। तो सभी जो भी फिल्में बनेंगी, जो भी एक्टर्स होंगे, जो भी लड़कियां एक्ट्रेस बनना चाहेंगी, उन सभी को बढ़िया तरह के कपड़े पहनने के लिए मोटिवेट किया जाए, जिसमें क्या किया जाएगा, डेफिनेटली हर एक को अपना पर्सनल एक डिजाइनर, मैं अपना एक पर्सनल, जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, वो अच्छी ड्रेस बनाता है, मैं नहीं कहता कि वो खराब ड्रेस बनाता है। वो बिल्कुल मतलब हमारे हिसाब से ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही बनाता है। लेकिन जो भी दूसरे बेकार के ड्रेस डिजाइनर हो गए, जो कि बेकार की ड्रेसेस बना के लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं, या फिल्मों में कुछ ऐसे सीन डालने के लिए कि उन्हें उस तरह की वो ड्रेस बनानी पड़ेगी, पहननी पड़ेगी, जो भी है, तो वो सभी तरह की चीज़ें दूर की जाएंगी। स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका ही चेंज किया जाएगा। उसमें ऐसी स्क्रिप्ट होगी ही नहीं कि हाँ लड़की को छोटे कपड़े पहनने पड़े, कुछ भी है। वो सभी फैसिलिटीज मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से करूंगा। ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाई जाएंगी, ऐसी कहानियां बनाई जाएंगी, ऐसे सीन्स बनाए जाएंगे कि लड़की को ना ही किसिंग सीन देना पड़े, ना ही कुछ बैड सीन देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ऐसी सभी तरह की फिल्मों की चीजें, मतलब उन सभी को डिमोटिवेट किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से ऐसी फिल्में बनाऊंगा कि लोग उन तरह की फिल्मों में काम ही नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे देश में सिर्फ एक ही हीरोइन ऐसी है, जो कि मैंने न्यूज में पढ़ा है, साई पल्लवी। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी फिल्म में कैसी भी कहानी हो, वो बेकार कपड़े पहनती नहीं, वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है। उसने कभी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी ही नहीं है, जो कि मैंने न्यूज में पढ़ा भी। और पहले मुझे वो हीरोइन अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके लुक्स ऐसे थे जो भी थे। तो आप ये भी कहना चाहेंगे कि उसके लुक्स अच्छे नहीं है तो इसलिए वो शायद ना पहनती हो। देखिए, जिसके लुक्स अच्छे नहीं होते ना, वो और ज्यादा अच्छी ड्रेसेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें। मैंने खुद देखा है। अब रश्मिका मंदाना की बात कर लो, मुझे शक्ल से अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन वो अपने ऐसे ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है तो डेफिनेटली लोगों को वो अच्छी लगने लगी। पुष्पा जब फर्स्ट पार्ट आया था, बिल्कुल ही मैंने क्या चेहरा है, मेरे को लगता है नई हीरोइन होगी, लेकिन बाद में पता लगा तो पहले से ही सेट एट्रैक्ट एक्ट्रेस है। लुक वाइज मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी वो। अब लेकिन जब मैंने उसे ऐसे ड्रेसेस पहनते हुए देखा, तो हाँ मैं समझ गया कि हाँ अच्छी एक्ट्रेस है। तो ऐसा नहीं है कि साई पल्लवी के लुक्स अच्छे नहीं है तो वो इसलिए ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनेगी तो लोग और ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी तो अच्छी लगती होगी, कईयों को ज्यादा उसका फैन बेस नहीं है या है, मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में मुझे वो अच्छी लगने लगी, जब मुझे पता लगा कि हाँ उसने कभी भी किसी भी फिल्म में शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनी, रियल लाइफ में भी नहीं पहनती होगी। डेफिनेटली जब फिल्मों में जहाँ इंसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है वहीं पे नहीं पहन रही,
तो अपनी रियल लाइफ में कहाँ पर्सनल पहनती होगी। देखिए शादी के टाइम में तो अपने हस्बैंड के सामने कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखिए नॉर्मल होते होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, जो भी फिल्में बनाई जाएंगी उनके हिसाब से स्क्रिप्ट वगैरह से बनाई जाएंगी कि सब लोग उसी तरह की फिल्मों को ज़्यादा पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। जब लोग वैसी फिल्में देखने जाएंगे ही नहीं, जिसके लिए डेफिनेटली लोगों का टेस्ट क्रिएट किया जाएगा कि हाँ आपको वैसी फिल्में नहीं देखनी है, जिससे कि आपके बच्चे गलत राह पर जाए, ठीक। इस तरह से तो फैसिलिटीज की जाएगी। दूसरी फैसिलिटी ये की जाएगी कि पूरे देश में जिला शहर राज्य करके पूरे देश में हर जगह ड्रेस डिजाइनर्स को इस तरह से मतलब माइंड में डाल दिया जाए कि आपको शॉर्ट ड्रेसेस बनानी ही नहीं है। आपको जो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्ट ड्रेसेस बनाते हैं ना लोग, उन सभी को बोला जाए कि आपको पैसा वैसे भी मिलेगा बिना गलत काम करे, मतलब बिना शॉर्ट ड्रेस बनाए भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, इस तरह से। तो डेफिनेटली ना ही वो ड्रेस डिजाइनर होंगे, जो भी अगर कोई भी कपड़े बनाने का काम सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, कपड़े बनाने सीख रहा है, तो उनके दिमाग में पहले ही बात डाली जाएगी कि आपको किसी भी कंडीशन में शॉर्ट ड्रेसेस नहीं बनानी है। इस तरह से हर किसी को दिमाग में, जैसे कि किसी को भी लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके दिमाग में डाल दी जाएगी कि आपको गलत काम नहीं करना है, तभी उसे बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह से जो भी ड्रेस डिजाइनिंग सीखना चाहता होगा उसे पहले ही दिमाग में डाल दिया जाएगा, कोई कितना ही आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करे, कितना ही पैसा क्यों ना दे, आपको नहीं ड्रेस डिजाइन करनी। और दूसरी तरफ लोगों की मानसिकताएं भी बदली जाएंगी कि हाँ आपको शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी है, उसके पहनने के क्या नुकसान है, क्या है, ये है वो है, जो भी अगड़म बगड़म जो भी चीज होती होंगी वो सभी लोगों को सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो डेफिनेटली पूरे देश में जो अभी आज के टाइम की लड़कियां हैं, डेफिनेटली जब उन्हें वैसी ड्रेस पहनने को मिलेगी ही नहीं मार्केट में कहीं पे भी, तो वो कैसे पहनेंगे बताओ, ठीक है। वो काम किए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उन्हें सजा दी जाएगी, सजा देने के काम नहीं किए जाएंगे। मैं ऐसी मतलब वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप वो नहीं चला रहा। मैं जस्ट आप सभी को सिक्योर रहने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान के मन में होता है, मैंने देखिए आज तक ऐसी लड़कियों को देखा नहीं है सीरियसली, मैं ऐसे जगह पे रहता भी नहीं हूँ, लेकिन कई बार मैं ऐसी लड़कियों को देखता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं देखिए इंसान का मन हो ही जाता है कि देखना मन करता है, मेरा देखना मन करता है, लेकिन ऐसा मेरी कोई सोच नहीं रहती। अगर मेरी ऐसी सोच रहती तो डेफिनेटली मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लड़कियों के साथ ये भी क्राइम होता है। तो ये भी फैसिलिटीज की जाएंगी कि हर किसी को बच्चों बचपन से ही स्टार्टिंग से ही भी बताया जाए कि आपको किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम नहीं करना है। जैसे कि लड़के होते हैं कि कई लड़कों की तो मैंने देखा है शादी नहीं होती है, तो इस वजह से भी वो लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, जो भी मजबूर होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सभी की टाइम पे शादी भी करवाई जाएगी, जिससे कि डेफिनेटली जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, देखिए मानव शरीर है, इंसान शरीर है, तो हर किसी का मन करता है कि शादी हो, शादी के बाद आप समझ ही सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो वो सभी लोगों की जो भी हुड़क होती है अंदर की, वो सभी टाइम पे उनकी शादी करवा के सभी को लाइफ मस्त लाइफ जीने का मौका दिया जाएगा, जो कि किया जा सकता है। आज के टाइम में शादी लोग कितनी लेट लेट होते हैं, कईयों की होती नहीं है, कोई किसी की पढ़ाई बाधा बन रही है, किसी की इनकम बाधा बन रही है, बीच में किसी का कुछ बन रहा है बाधा, किसी का कुछ हो रहा है। तो वो सभी समस्याएं धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे ना, उनकी सभी समस्याओं को नोट किया जाता रहेगा, और धीरे धीरे करके समस्याओं को जितना जल्द हो सकता है, मैं कहता हूँ धीरे धीरे करके जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जो कि डेफिनेटली हो सकता है। हमें बस हर एक इंसान की जरूरत पर ध्यान देना है, जो कि आज के टाइम में सरकार देती नहीं है। उसके पास समय भी नहीं है कि क्या वो हर एक इंसान से मिले, लेकिन मैं हर एक इंसान से मिलकर उसकी सभी समस्याओं को खत्म करना चाहता हूँ। और हर जैसे कि जितने काम बंद होंगे ना, उनके बदले उन्हें ऑप्शन के तौर पे वो काम प्रोवाइड किए जा सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, उनकी समस्या को खत्म करने पर काम करने के लिए लगा के। तो इस तरह से लोगों में जो बेमतलब का फैशन है वो डिमोटिवेट करेगा। और दूसरा, मैं वैसे तो वो बात भी बता चुका हूँ, जो अमीर एक्ट्रेसेस एक से दूसरे से तीसरे से लगी रहती हैं। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मलाइका अरोड़ा का देख लीजिए।
पहले उसकी अच्छी खासी शादी हो रखी थी अरबाज खान से, अर्जुन कपूर के साथ प्यार में फंस के अब क्या हुआ, अब अर्जुन कपूर से भी उसका ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया। राइट, अब वो कहाँ कहीं की भी नहीं, अब ना तो वो उधर जा सकती वापस, ना अर्जुन कपूर ने भी साफ साफ बोल दिया मैं सिंगल हूँ। अब वो क्या कर रही है, अब उसे अपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सताने लगी, यार मेरी इनकम कैसे होगी। पहले तो थी डेफिनेटली, मर्द था तो वो कहीं ना कहीं से उसकी जरूरतें पूरी करता था पैसे से रिलेटेड, लेकिन अब उसे पता लग गया अब कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो अब उसने होटल भी खोल लिया। अब कहीं इनकम तो आने का सोर्स बनी कहीं ना कहीं से, क्योंकि फिल्मों में भी काम नहीं करती। फिल्मों में काम भी कितना कर लेगी, कितना कमा लेगी पैसे काम करके। या तो शायद सलमान खान भी उससे नाराज होगा तो शायद वो भी काम ना मिलने दे उसे। तो अब कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स बनाना है तो उसने अपना होटल खोल लिया। तो इसीलिए ऐसी लेडीज को समझाया जाएगा कि आपको किसी से भी पैसे के लिए या पैसे के लिए किसी से भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी से ऐसे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं, किन्हीं को फर्क ही नहीं पड़ता कि जिसका बच्चा इतना बड़ा हो गया फिर भी वो अपने से 10 साल कम वाले से 15 साल कम वाले से मतलब अफेयर चला रही हैं, कहीं अपने से पता नहीं कहीं ज्यादा बड़े एज के बंदे से अफेयर चला रही हैं, शादी कर रही हैं बुढ़ों से। यार आज के टाइम में जवान लोगों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, तुम बुढ़े बुढ़े लोगों से शादी कर रहे हो जिनके पास पैसा नहीं भी है, फिर भी बता नहीं क्या आप लोग उनमें देख रही हैं, समझ में नहीं आ रही बात। तो ये सारे जो इन इक्वलिटी है ना वो सभी खत्म की जाएगी, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो किसी तरह की सुविधा में हो, कुछ भी हो, वो सभी प्रॉब्लम्स खत्म की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। यह सर्वा सर्वत्राभिस्त्रे हस्तप्राप्ते शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। सारांश, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत मतलब द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।